जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग सब कुशल मंगल से है ना? आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 67 के आगे की कथा सुनाएंगे। कथा में है हिमालय पुत्री पार्वती की कथा भी चल रही है। उनका जन्म हो चुका है तो वहां नारद जी पहुंचे उनके भवन में। फिर वहां उनकी बड़ी आवभगत हुई। हिमालय राज ने बहुत आवभगत किए। अब उन्होंने अपने पुत्री पार्वती के बारे में नारद जी से पूछा कि इसका भाग्य कैसा होगा। तो नारद जी सब बताए और लास्ट में बताए जब उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती के लिए पूछा कि इसका पति कैसा होगा, तब नारद जी बोलते हैं कि इसका पति योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा जिसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। बहुत सुंदर कथा है। अब आगे कथा आप सुनिए। किसे हाँ सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी अदुख दंपति उमा हर्षानी। ये हाँ नारद हूँ यह भेद न जाना अदशा एक समुझव मिल गाना। अब उसी समय नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय से सत्य जानकर पति पत्नी मतलब हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। अब नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। हाँ सकल सखी गिरिजा गिरि मैना अपुलक शरीर भरे जल नैना। ये हाँ होय न मृषा देव ऋषि भाषा उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। अब सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। अब देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। हाँ उपदेव शिवपद कमल सने अमिलन कठिन मन भाषण देहु। ये हाँ जानी को अवसर प्रीति दुराई असखी उछंग बैठ पुनि जाई। अब उनके शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। हाँ झूठ न होई देव ऋषि बानी असोचहि दंपति सखी सयानी। ये हाँ उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ अकहु नाथ का करिय उपाऊ।
मुनि की वाणी झूठी ना होगी। यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। एक कह मुनि से हिमवंत सुनू, जो विधि लिखा लीलार, अदेव तनुज नर नाग मुनि कौन में निहार। अब मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, अहोई करे जो देव सहाय। जस बर मैं बरन्यो तुम पाही, अमिलयु मैं तस संशय नाही। अब तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह ऐसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोख बखाने, अते सब शिव पाही मैं अनुमान। जो विबाहु शंकर सन होई, अतो सब गुण सम का सब कोई। अब परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वो सभी शिव जी हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जाओ वही से जसयन हरि कराई, अबुधु का छुतीन कर दोष न धरही। भानु कृष्णानु शरव रस खाही, अति न कह मंदल कहत को नाही। अब श्री विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। बहुत सही बात है। अब भगवान तो स्वयं शेष नाग सैया पर है, पर उनका क्या दोष है। और सूर्य भगवान तो अपनी सभी कोई मतलब घास, जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य सभी के लिए एक बराबर है। और से अग्नि भी से ऐसे ही है, वो ना ये सोचती है कि ये अन्न है या फल है या मांस है, वो सबको एक ही भाव से पकाती है। तब इसमें आगे है, शुभ अरु अशुभ सलिल सब कहाई, असुर सरि को अपुनीत न कहाई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। अब गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, बिल्कुल सही बात, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता।
कैसा भी गंगा जल का जल हो, आदमी उसे पान करता है और अपने घर भी लाता है, क्योंकि वो ये नहीं, क्योंकि गंगा जी शुद्ध है, अपवित्र बिल्कुल नहीं। अब सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असी शीशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, अपरहि कलप भरि नरक महु, अजीव के इस समान। अब यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरि जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहित ही पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर से। अब गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, क्योंकि वो मदिरा है। अब पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। अब शिव जी सहज में ही समर्थ है, क्योंकि वो भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश यानी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अभाव्यू में सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तदि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, अकृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, अलहिय न कोटि जोग जप साधे। अब शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिर हरि, अगिर जहि दीन आशीष। अहोई यह कल्याण अवर, संशय तजहु गिरीश। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी
तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू। बहुत सुंदर कथा रही दोस्तों। अब आगे की कथा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब इसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। अब आगे क्या बहुत अच्छी कथा चल रही है। जय श्री राम।